दोस्तों आज जो हम गवर्नमेंट की लोन स्कीम लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम में आपको मिलती है कैपिटल सब्सिडी 15 से 35% के बीच की। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम को डिटेल में, लेकिन उसके पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल बैंकिंग ब्रो को। पीएमईजीपी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पीएमईजीपी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नए लोगों को सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करके माइक्रो और स्मॉल बिजनेस चालू करवाना और साथ ही रूरल और अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है। तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स पीएमईजीपी स्कीम की। नंबर 1, एलिजिबिलिटी। तो इस स्कीम में वो सारे लोग एलिजिबल हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है और जो मिनिमम 8th क्लास पास हैं। इस स्कीम में वो लोग एलिजिबल हैं जो अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए भी एक्सपांड कर दिया है, लेकिन आज की हमारी डिटेल्स सिर्फ नए यूनिट्स के लिए ही होगी। पॉइंट 2 है एक्टिविटी। इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी दोनों एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं, यानी कि एक जगह से गुड्स परचेज करके उसको सेल करना बिना कोई प्रोसेस किए, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी एलिजिबल नहीं है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्रेडिंग भी अलाउड है इस स्कीम में। इस स्कीम के अंतर्गत आप 1000 से ज्यादा एक्टिविटीज के लिए बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग में। आइए अब देखते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए पीएमईजीपी लोन अप्लाई कर सकते हैं अपने एरिया में। उसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे जाके KVIC ऑनलाइन सर्च करेंगे। इसमें हमको सबसे ऊपर दिखाएगा ऑफिशियल KVIC मेन, तो इस पे हमको क्लिक करना है। इसके बाद हमको सबसे ऊपर में पीएमईजीपी ऑप्शन दिखाएगा, इस पे क्लिक करें। जिसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट। तो आप एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट में अप्लाई में क्लिक करिए। जिसके बाद हमको पीएमईजीपी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। क्योंकि हम सिर्फ अभी आपके एरिया में प्रिवेलिंग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सर्च कर रहे हैं, तो हमको ये फॉर्म फिल नहीं करना है। हम सीधे जाएंगे पॉइंट नंबर 3 में, जो कि है स्पॉन्सरिंग एजेंसी। इस पे आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा है। हम इस पे सिलेक्ट करते हैं DIC। अगर आप DIC के एरिया में आते हैं, स्टेट हम फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करते हैं आगरा। जिसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आपको दिखा देगा आपके एरिया में स्पॉन्सरिंग ऑफिस कौन सा है। तो जैसे DIC ऑफिस आगरा यहाँ पे दिखा रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब इसके बाद हमको बिना कोई डिटेल्स फिल किए सीधे जाना है पॉइंट नंबर 15 में। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद नेक्स्ट टैब में क्लिक करेंगे, जो कि है सिलेक्ट इंडस्ट्री या एक्टिविटी। जिसके बाद हमको दिख जाएगी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी नेम और एक्टिविटी टाइप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेज 1 में दिखा रहा है हमको गोल्ड स्मिथ की एक्टिविटी, सेकंड में सिल्वर स्मिथ, आइडल मेकिंग, सीमेंट ब्लॉकिंग। ऐसी 234 एक्टिविटीज हैं जो मेंशन है। तो इन एक्टिविटीज में से आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहें वो एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं पीएमईजीपी स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए। पॉइंट नंबर 3 है प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो पीएमईजीपी स्कीम में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं हम कैपिटल कॉस्ट, मतलब कि जो मशीनरी इक्विपमेंट्स लेने में आपको खर्चा आ रहा है, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपकी जो कैश क्रेडिट रिक्वायरमेंट है। ये दोनों का टोटल होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख तक जा सकता है। वहीं सर्विस प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 20 लाख। पॉइंट 4 मार्जिन मनी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से कुछ पैसा आपको लाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मार्जिन मनी। क्योंकि गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका मार्जिन रहेगा 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। वहीं अगर आप SC ST या तो फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको मार्जिन सिर्फ 5% लाना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का। मतलब कि बैंक आपको फाइनेंस कर देगा 90 to 95% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो एक एग्जांपल से समझें कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं और उसका कॉस्ट है 20 लाख रुपए, तो आपका मार्जिन कंट्रीब्यूशन रहेगा 5%, मतलब कि 1 लाख रुपए अगर आप SC ST या वुमेन हैं, और रहेगा 2 लाख रुपीज अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पॉइंट 5 कोलेटरल सिक्योरिटी। इस स्कीम का जो दूसरा बेनिफिट है कि इस स्कीम में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देना मैंडेटरी नहीं है। बैंक आपका लोन CGT में से स्कीम में कवर कर देते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट आपके लोन की गारंटी दे देती है और आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 6 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पीएमईजीपी लोन में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जो बैंक नॉर्मली चार्ज करता है अपने दूसरे MSME लोन्स में। पॉइंट नंबर 7 है रीपेमेंट। इस स्कीम में जो आपने टर्म लोन लिया है उसका रीपेमेंट रहेगा 3 to 7 ईयर्स के बीच में, और रीपेमेंट चालू करने के पहले बैंक आपको कुछ मोरेटोरियम पीरियड भी अलाउ करेगा 3 से 6 महीने के बीच का, ताकि आप अपनी फैक्ट्री को अच्छे से एस्टेब्लिश कर लें।
वहीं कैश क्रेडिट लिमिट में कोई रीपेमेंट पीरियड नहीं रहेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट हर महीने सर्व करना है और सारे सेल परचेज के ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट से रूट करना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फंडिंग एंड सब्सिडी। तो इस स्कीम में बैंक आपको फंड प्रोवाइड करता है यूनिट लगाने के लिए और वहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी। लेकिन ये सब्सिडी कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, SC/ST या फीमेल कैटेगरी, और आप कौन सी लोकेशन पर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, क्या वो एक रूरल एरिया है या अर्बन एरिया। जैसे कि हम इस टेबल से देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका मार्जिन रहेगा 10% और आपको सब्सिडी मिलेगी 15% अगर आप अर्बन एरिया में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और 25% सब्सिडी मिलेगी अगर आप रूरल एरिया में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। वहीं आप SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन कैटेगरी के हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगा रहे हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन या मार्जिन रहेगा 5% और जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको 25% मिलेगी अर्बन एरिया में और 35% सब्सिडी मिलेगी रूरल एरिया में। तो आप ये टेबल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बेनिफिशियल स्कीम है, जहां आपके 20 लाख के प्रोजेक्ट में 7 लाख तक आप गवर्नमेंट सब्सिडी मिल सकती है अगर आप वुमेन हैं और रूरल एरिया में कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं तो। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, EDP ट्रेनिंग। क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें वो आपको एंकरेज कर रही है नए प्रोजेक्ट डालने के लिए, तो गवर्नमेंट इसमें आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि EDP की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 10 डेज फॉर ऑफलाइन कोर्स, और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 60 आवर्स की ट्रेनिंग करनी रहेगी। एज पर नॉर्म्स ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है और इसके बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो भी लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको अपलोड करने के बाद ही आप सब्सिडी या मार्जिन मनी क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इस स्कीम की नोडल एजेंसी KVIC है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अगर आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो, और DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर अगर आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आपका एप्लीकेशन रिसीव करती हैं और साथ ही आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हैं और लोन लेने में मदद भी करती हैं। पॉइंट नंबर 11 है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो PMEGP स्कीम में लोन लेना चाहते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अपना KYC एटसेट्रा। इस स्कीम के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं www.kviconline.gov.in/PMEGP में जाके। इसके अलावा आप जन समर्थ पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको अप्लाई करने का प्रोसेस हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। क्योंकि ये एक सब्सिडाइज्ड स्कीम है तो प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और बैंकों को। अगर आप लोन लेते हैं इस स्कीम के अंदर में तो आपको अपने यूनिट के एंट्रेंस में एक साइन बोर्ड लगा के रखना पड़ेगा, जो कि लाइट ब्लू कलर का रहेगा और उसके डायमेंशन रहेंगे 4 फीट बाई 2.5 फीट, और इसमें डिटेल्स रहेगी बेनिफिशियरी के नेम की, कौन से बैंक से आपने फाइनेंस लिया है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिया है। इसके साथ साथ बैंक और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि KVIC या DIC या PMEGP की टीम की तरफ से कोई आके आपका यूनिट विजिट कर सकता है, सब्सिडी देने के पहले या फिर कभी कभी सब्सिडी देने के बाद भी। और अगर आपका यूनिट वर्किंग कंडीशन में नहीं मिला तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बैंक को लेटर लिख के आपका सब्सिडी अमाउंट वापस ले सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोन लेते हैं इस स्कीम के अंदर में तो इंश्योर कीजिए कि यूनिट अच्छे से चले और आप बैंक का EMI टाइमली सर्व करें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, जहां आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो ज़मीन का कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट ऑफ लैंड वो इंक्लूड नहीं होती है। उसके अलावा जो आपको बिल्डिंग बनानी है, जो आपके प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है, प्लस जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो सब इंक्लूड होता है। क्वेश्चन 2, रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या है। तो इस स्कीम में वो लोकेशन जो कि स्टेट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में विलेज डिक्लेयर की हुई है वो सब रूरल एरिया में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके टाउन की पॉपुलेशन 20,000 से कम है तो भी वो रूरल एरिया में क्लासीफाई होगी। क्वेश्चन 3, क्या कोलेटरल सिक्योरिटी मैंडेटरी है। जी नहीं, जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तब आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि क्या आप CET-MSC कवरेज चाहते हैं। तो अगर आप कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो CET-MSC कवरेज में यस कर देंगे, ताकि आपको कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी देने की जरूरत ना हो। क्वेश्चन 4, क्या हम 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। जी नहीं, एक एंटरप्रेन्योर एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। क्वेश्चन 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एक फैमिली में PMEGP स्कीम के अंदर एक से अधिक लोन लिया जा सकता है। जी नहीं, इस स्कीम में फैमिली की डेफिनेशन है हस्बैंड और वाइफ। तो स्कीम के अंदर में या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से केवल एक ही जन इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस स्कीम में फीमेल एंटरप्रेन्योर के केस में ज़्यादा सब्सिडी मिलती है,
तो बहुत लोग वो खुद के नाम पे बिजनेस ना करके अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस लोन अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम सब्सिडी मिल पाए। क्वेश्चन 6 है, क्या ये यूनिट अर्बन एरिया में भी लगा सकते हैं? जी हाँ, ये स्कीम का बेनिफिट अर्बन एरिया के बिजनेसमैन भी उठा सकते हैं, लेकिन उस केस में नोडल एजेंसी रहेगी DIC। क्वेश्चन 7 है, क्या EDP ट्रेनिंग मैंडेटरी है? जी हाँ, EDP ट्रेनिंग मैंडेटरी है और जैसे कि हमने बताया आपको कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ही आपको सब्सिडी मिल पाएगी। इसके साथ साथ EDP ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए टोटल 582 सेंटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। क्वेश्चन 8 कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है उसका लॉक इन पीरियड क्या रहता है? तो ये सब्सिडी का लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स। तो जब भी आपकी सब्सिडी रिसीव होती है, बैंक उसका फिक्स डिपॉजिट बना के रख देता है आपके लोन अमाउंट से लिंक करके, ताकि जितने अमाउंट की सब्सिडी मिली है उतने अमाउंट पे आपको लोन पे ब्याज ना लगे। लेकिन ये पैसा रिलीज होता है 3 साल बाद। क्वेश्चन 9, अगर हमने एक बार लोन अप्लाई किया था और बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या हम फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपका लोन किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो आप वापिस से इस स्कीम में एलिजिबल हैं और आप फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर किसी टेक्निकल कारण से हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाई और हमें वापस अप्लाई करने में एरर आ रहा है कि सेम आधार नंबर से 2 बार सबमिट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या करना है? तो इस केस में आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना रहेगा और उनसे अपनी एरर वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट करा के उसके बाद ही फ्रेश एप्लीकेशन फिल करनी होगी। क्वेश्चन 11, हमको DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से मिल सकती है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, और आप PMEGP की वेबसाइट में जाके मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आज ही इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग ब्रो को।